हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो मैं सुराज कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं नेक्स्ट टॉपर यूपी बोर्ड की इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग के वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग की रेखाओं की प्रकृति। यानी रेखाएं हमारी कब प्रतिच्छेदी होंगी, कब हमारी समांतर होंगी, कब संपाती होंगी। तो रेखा दी गई होंगी तो आप आसानी से देखकर बता दोगे कि हाँ ये प्रतिच्छेदी है, हाँ ये समांतर है, हाँ ये संपाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमेशा आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया गया रहता है और उस समीकरण को देख के बताना होता है कि ये प्रतिच्छेदी है क्या, ये समांतर है क्या, ये संपाती है क्या। ये होगा कैसे? तो बस आपको अपना 20 मिनट मुझे देना है। मैं 20 मिनट में आपको उस कगार पे पहुंचा दूंगा, उस काबिल बना दूंगा कि आप आसानी से समीकरण देख के बता पाओगे कि कब ये प्रतिच्छेदी है, कब ये समांतर है, कब ये संपाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक से सब कुछ क्लियर करते चलेंगे। बस 20 मिनट आप अपना मेरे को समर्पित कर दो। एट द एंड आप देखोगे तो ये टॉपिक आपका ऐसे चुटकियों में खत्म हो जाएगा, है ना। चलो, तो क्या बोला गया है? रैखिक समीकरण युग की रेखाओं की प्रकृति। यानी पहले रैखिक समीकरण युग लिख लेते हैं। तो ध्यान दो, रैखिक समीकरण देखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये तो एक ही समीकरण है। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? युग की। और युग मतलब क्या होता है? जोड़ा, यानी पेयर, है ना। यही बात होता है ना, जोड़ा पेयर। यानी एक समीकरण तो आ गया। अब दूसरा समीकरण को लिख लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हमें समीकरण को देखकर बताना है कि ये प्रतिच्छेदी है क्या, ये संपाती है क्या, ये समांतर है क्या। यानी ये समीकरण जो है हमें कितने चीजों के बारे में बता रही है? तीन चीजों के बारे में। कितने चीजों के बारे में बता रही है? तो हमें ये तीन चीजों के बारे में बता रही है। सबसे पहले कि ये हमें बता रही है प्रतिच्छेदी के बारे में, क्या ये प्रतिच्छेदी है क्या। फिर हमें बता रही है कि क्या ये संपाती है क्या। फिर हमें बता रही है कि क्या ये हमें समांतर दिया गया है क्या, क्या ये समांतर है क्या। चलो एक एक करके सबको सीखेंगे, है ना। समांतर है क्या। अब आती है बात कि चलो प्रतिच्छेदी कहने का मतलब क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन है क्या? इंग्लिश में लिखते तक चलते हैं ताकि कुछ बच्चों के इसमें भी डाउट रहता है ना। चलो संपाती बोले तो कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट मतलब एक के ऊपर लाई करना है ना। कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट लाइन। और क्या समांतर? समांतर तो सबको पता होता है ना, समांतर तो सबको पता होता है, पैरेलल लाइन, है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट, कैसे कैसे ये लाइन होते हैं, कैसे कैसे ये रेखाएं होती हैं ये भी समझ लेते हैं। कैसे कैसे ये रेखाएं होती हैं ये भी समझ लेते हैं। चलो शेप निकाल लेते हैं। सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में बात करें। चलो आ जाओ। तो ये हो गया, देखो मान लो हमारे पास एक रेखा, ये हो गई दूसरी रेखा। चलो ये हो गई दूसरी रेखा। कैसी रेखाएं हो गई? है हमारी प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरी आ जाओ, संपाती की बात करते हैं। चलो एक रेखा ये हो गई, है ना। इसी तरह इसी के ऊपर एक दूसरा रेखा ले लेते हैं। इसका कलर चेंज कर ले क्या? हाँ, इसका कलर चेंज कर लो बाबू, तब अच्छे से दिखेगा, है ना। इसी के ऊपर हमने क्या किया? दूसरा रेखा ले लिया। अच्छे समझ में आ गया। चलो समांतर तो सबसे अच्छे समझ में आ गया, एक रेखा और ये होगी मेरे पास दूसरी रेखा, है ना। तो ये कैसा है? तो अगर मान लो मैंने बोला ये पहला समीकरण जो है रैखिक है, रैखिक युग में तो कैसा देगा? तो सर ये रेखा देगा। यानी मान लो ये पहला समीकरण जो है पहला रेखा दे दिया L1। लाइन होता है देखो, लाइन जिसमें मान लो L नहीं होता है तो हमने यहां से L ले लिया 1। अब पहला 1 का मतलब कि पहला रेखा, पहला लाइन दे दिया, पहला रेखा दे दिया। इसी तरह दूसरा जो समीकरण है दूसरा रेखा दे दिया, दूसरा लाइन दे दिया L2। तो हमें बताओ ये मान लो हमारे पास L1 हो गया, ये मान लो हमारे पास L2 हो गया। इसी तरह अगर मैं बात करूं, चलो ये हो गया मेरा L1, ये हो गया L2, ये हो गया मान लो मेरे पास L1, ये हो गया L2, है ना। दो चीजें क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे यहाँ पे कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो ये एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो कितने हल? तो सर एक हल। कितने हल? तो एक हल। एक हल, और एक हल को एक अलग नाम से जानते हैं, कौन सा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, है ना। जिसे हम इंग्लिश में भी जानते हैं क्या? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जहां पे एक हल मिलता है। अब इसमें बताओ, बहुत आसान सा है। बताओ सर ये कितने बिंदु पर मिल रहा है? सर लाइन L1 लाइन L2 हर बिंदु पर मिल रहा है। यानी देखो इस वाले बिंदु पर एक दूसरे से मिल रहा है,
इस वाले बिंदु पर भी एक दूसरे से मिल रहे हैं, इस वाले बिंदु पर भी मिल रहे हैं, मतलब हर एक बिंदु पे एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। और हमें पता है एक रेखा के पास अनगिनत बिंदु होते हैं, यानी अनगिनत बिंदुओं पे एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। तो कितने हल? तो सर यहाँ पे तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो गए। अपरिमित रूप से कितने हल हो गए? अनेक हल। तो वही लिख लेते चलो, अपरिमित रूप से, परिमित रूप से अनेक हल, है ना, अनेक हल। चलो अनेक हल इंग्लिश में अगर बात करें तो सर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और सबसे आसान अपने लिए कौन सा होता है? सबसे आसान समांतर रेखा। क्यों? क्योंकि ये देखो किसी भी बिंदु पे एक दूसरे के साथ ये प्रतिच्छेद नहीं करिए, किसी भी बिंदु पे नहीं मिल रही है। क्या किसी बिंदु पे मिल रही है एक दूसरे के साथ? सर नहीं। तो यानी बताओ यहाँ पे कितने हल? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, है ना, कोई हल नहीं बोले तो यानी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। सबसे आसान। तो ये तो हो गया कि हमारे पास जब रेखा दी गई होती है तो हम देखकर बता देते हैं। देखो इसमें रेखा दी गई थी, यहाँ पे भी दी गई थी, यहाँ पे भी दी गई थी, देखकर बता दिए एक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। लेकिन मान लो ये रेखा नहीं दी गई रहती, सिर्फ हमें ये समीकरण दिया गया रहता। क्या दिया गया था? सिर्फ मान लो हमें ये समीकरण दिया गया रहता, है ना, ये समीकरण दिया रहता, मान लो पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। तो फिर इसकी मदद से कैसे बताते? तो चलो ध्यान दो, सबसे आसान सा तरीका सिखाते हैं। अगर मैं बोलूं सिर्फ इन दोनों का कंपैरिजन करना, a1 a2 b1 b2, यानी पहले केस में अगर आ जाए आपके पास a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो आप उसको हमेशा बोलना है कैसा रेखा होगा? तो प्रतिच्छेदी रेखा। ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे? चलो देखते हैं। अगर मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में आपसे पूछूं, यही पूछ लूं क्या, यही पूछ लूं क्या? ध्यान से यही पूछ लेता हूं। देखो अगर मैंने कुछ लिखा, देखो 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 10, और यहां लिखा मैंने 7x प्लस 5y प्लस का 9 बराबर 15। तो बताओ यहां से a1 क्या आ गया? तो बोलो सर यहां से a1 बट्टा a2, और अगर बात करें तो क्या आ जाएगा 3/7। यहां से b1 बट्टा b2 कितना आ जाएगा? तो बोलेगा क्या आएगा b1 बट्टा b2? 4/5। क्या ये दोनों बराबर है? बोलेंगे सर नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। यानी अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ a1 बट्टा a2 ये बराबर नहीं है किसके? b1 बट्टा b2 के। तो ये दोनों समीकरण कैसे हो गए? ये दोनों समीकरण प्रतिच्छेदी रेखा वाले हो गए। तो हमने देखो समीकरण देखकर बता दिया कि ये प्रतिच्छेदी है। समझ में आ गया? पहला चीज सबसे आसान कौन सा होता है? प्रतिच्छेदी। पहले दोनों अनुपात देख लो, बराबर नहीं हुआ, प्रतिच्छेदी हो गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों बराबर हो जाए। हाँ हो सकता है। तो फिर हम तीसरे पे जाएंगे। जब तक ये दोनों बराबर नहीं होगा प्रतिच्छेदी होगा। अगर ये बराबर हुआ फिर हम तीसरे पे जाएंगे C1 बट्टा C2 पे। क्लियर है? तो चलो, तो अब मान लो ये दोनों बराबर हो गया, मान लो क्या हो गया? दोनों बराबर हो गया, a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2। तो तीसरे के साथ क्या क्या कंडीशन है? या तो बराबर होगा या तो नहीं होगा। तो अगर वह बराबर हो जाता है, अगर वह बराबर हो जाता है मेरे लाल, अगर वो बराबर हो जाता है तो हम बोलेंगे, अगर वो बराबर हो जाता है तो हम बोलेंगे वो समपाती है। दूसरा, अगर वो बराबर नहीं होता है ना, दूसरा कि अगर वो बराबर नहीं होता है तो वो हो जाएगा मेरे पास समांतर रेखा। वो क्या हो जाएगा मेरे पास? समांतर रेखा। आगे समझ में एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा सारी चीजें, है ना। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम समीकरण देख के यानी इसकी मदद से हम बता सकते हैं कि वो समपाती होगा, इसकी मदद से हम बता सकते हैं वो प्रतिच्छेदी होगा, इसकी मदद से हम बता सकते हैं वो समांतर होगा। लेकिन कभी कभी क्या पूछता है क्वेश्चन में? संगत युग्म, असंगत युग्म, विरोधी युग्म, अविरोधी युग्म, या इंग्लिश में बोले तो कंसिस्टेंट पेयर, इनकंसिस्टेंट पेयर। अब वो क्या होता है? चलो ध्यान से समझोगे, अच्छे से एक एक करके समझोगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। बहुत ही आसानी से मैं आपको सिखाऊंगा और एकदम आसानी से आपको वही लॉजिक हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं दो चीजें कि जहां पे हमें हल मिलता है, तो बताओ यहाँ पे कहाँ कहाँ हल मिल रहा है? सर संपाती के पास, सर प्रतिच्छेदी के पास। भले एक ही हल हो, देखो इसमें एक ही हल है, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल है, भले एक ही हल हो, हल मिलना चाहिए। तो जहां पे हमें हल मिलता है, जहां पे हमें हल मिलता है उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं, बताओ, उससे कहते हैं संगत युग्म। क्या कहते हैं बाबू? उसको हम संगत युग्म, है ना। इसे एक और नाम से बोलते हैं, मतलब जहां हल मिलता है वो नहीं विरोध नहीं कर रहा है, यानी इसे एक और नाम से हम पुकारते हैं, वो क्या? अविरोधी युग्म, अविरोधी युग्म। ठीक है,
अविरोधी युग्म। और यह दूसरा नंबर, इसको इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं, इसको हम कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट इंग्लिश में एक ही नाम होता है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जहां हल मिलेगा उसे संगत युग्म, जहां हल नहीं मिलेगा, यानी कहां कहां हल नहीं मिल रहा, देखो यहां यहां हल हमें नहीं मिल रहा है, तो यहां पे हमें अगर हल नहीं मिला तो इसे क्या कहेंगे हम, असंगत युग्म, असंगत युग्म। और हिंदी में एक और नाम होता है, ये विरोध कर रहा है हल का, तो इसे क्या बोल देंगे, विरोधी युग्म भी, क्या बोल देंगे इसको हम, विरोधी युग्म, है ना। और इंग्लिश में क्या बोल देंगे इसका नाम बताओ, इंग्लिश में क्या नाम दे देंगे इसका, है ना, बताओ इसका इंग्लिश में क्या नाम दे देंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये पॉइंट भी लिख लेते हैं ना, ये हमारे लिए पॉइंट भी लिख लेते हैं, हमारे लिए आसान सा पॉइंट हो जाएगा क्या, कि सर यहाँ पे हल मिल रहा है और यहाँ पे हल नहीं मिल रहा है, तो असंगत युग्म क्या होता है, असंगत युग्म में क्या होता है, अगर कोई पूछे बताओ असंगत युग्म क्या होता है, तो बोलो क्या, जहां पे हल नहीं मिलता, जहां हल नहीं मिलता, जहां हल नहीं मिलता उसे क्या कहते हैं हम, असंगत युग्म। और जहां हल मिलता है उसे क्या कहते हैं, संगत युग्म। यानी देखो यहाँ पे हमें हल मिल रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, लिख लेते चलो, जहां जहां हल मिलता है, जहां हल मिलता है उसे क्या कहते हैं हम, संगत युग्म, ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर। और जहां हल नहीं मिलता उसे हम इनकंसिस्टेंट पेयर। उम्मीद करते हैं यहां तक एकदम अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं कि अगर आपके पास ये दो समीकरण दिए गए हो, तो दो समीकरण मतलब दो रेखाएं, तो इन दोनों समीकरण की मदद से आप बता सकते हो कि ये दोनों समीकरण प्रतिच्छेदी रेखा वाली है या समांतर रेखा वाली है या समपाती रेखा वाली है। तो अगर दोनों इस तरह के हो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये प्रतिच्छेदी कहलाएंगे। अगर दोनों इस प्रकार से हो, मतलब पहला बराबर हो गया और दूसरा भी बराबर हो गया, तो ये कहलाएंगे संपाती, जिसके पास अनगिनत हल होते हैं। और तीसरा, पहला दोनों तो बराबर, तीसरा बराबर नहीं, तो ये कहलाएगा समांतर रेखा, समांतर रेखा जिसे हम बोलेंगे, और इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं, समांतर रेखा पालन कोई हल नहीं। क्लियर है। अब आता है दूसरे प्रकार का क्वेश्चन, जहां हल प्राप्त होता है उसे कहते हैं संगत युग्म, यानी इसका आसानी से हल मिल जा रहा है, यानी यहाँ कोई विरोध नहीं हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, अविरोधी। जहां हल नहीं मिलता है एक ही है, जहां पे हल नहीं मिलता है कहां पे, समांतर में, इसलिए इसको असंगत युग्म कहते हैं। और इसको हल पाने में हमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए मतलब विरोध होता है, इसलिए इसका और क्या नाम हो गया, विरोधी युग्म। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर। तो ये टोटल कहानी था। अब इस कहानी पे अगर मैं क्वेश्चन कर लूं तो मेरा बल्ले पे मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो चलो कर लेते हैं इस पे हम लोग क्वेश्चन के प्रैक्टिस। देखो तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया, देखो अनेक हल वाले। अब बताओ सर, ये तो आपने एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया ना मेरे लाल, एकदम अच्छे से आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया ना, कर लिया। मेरे से पहले इसको हल करना आपको। बताओ क्या बोला गया है, दिखाइए कि रैखिक समीकरण ये 3x माइनस वाई बराबर 2 और 9x माइनस 3y बराबर 6 के अनेक हल हो। अब बताओ अनेक हल कहाँ मिलता है, दिमाग में फोटो खींच लो, दिमाग में बिठा लो, क्या होता है सर, जहां पे हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, संपाती। देखो ये देखो, ये देखो कहां पे मिलता है अपरिमित रूप से अनेक हल, ये संपाती में। संपाती क्या कंडीशन होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो चलो वही काम करना, चलो करते हैं। देखो 3x माइनस वाई, ये प्लस का 2 है तो इधर आके क्या हो गया, माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ पे हो गया देखो हमारे पास 9x माइनस का 3y बराबर है, तो इसको क्या करते हैं हम, माइनस का 6 बराबर 0। अब बताओ सर थोड़ा सा कंपैरिजन कर लीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, है ना। फिर बताओ यहां से क्या आ गया, a1 का मान आ गया 3, b1 का मान आ गया -1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं क्या है, -1, c1 का मान आ गया -2, C1 का क्या मान आ गया, C1 का मान आ गया -2, C1 का मान आ गया -2। क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट, यहां से बताओ A2 क्या आ गया, A2 आ गया 9, B2 आ गया -3 एंड C2 आ गया -6। C2 क्या आ गया मेरे पास, -6। क्लियर है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो हमें क्या देखना है, अनेक हल देखना है। अनेक हल कब होता है, संपाती वाले में। और संपाती का क्या कंडीशन होता है मेरे बेटा, अनेक हल, अनेक हल, अनेक हल हमें देखना है क्या, ठीक है। चलो पहले देखना हमें मतलब सिद्ध करना है, दिखाना है। तो चलो चेक कर लेते हैं, a1/a2 क्या होता है, a1/a2 सर 3/9 यानी हो गया 1/3, है ना। फिर देखो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट बताओ अगला b1/b2,
b1 बटा b2 क्या है -1/-3, अगेन माइनस माइनस क्या होगा प्लस, b1 बटा b2 भी हो गया। आ जाओ नेक्स्ट, अगर मैं बोलूँ c1 बटा c2, c1 कितना है -2 और यहाँ पे -6, तो -2/-6, बताओ ये भी हो गया माइनस माइनस प्लस 1/3। इस प्रकार अगर हम ध्यान से देखेंगे, इस प्रकार अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि यहाँ पे तीनों जो अनुपात है, तीनों जो रेशियो है वो बराबर आ रहा है, तीनों रेशियो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो जैसे हम इसको देखें हमारे मन में क्या आ गया, एक ख्याल आया। कौन सा ख्याल आया कि सर कहीं ना कहीं तो ये हमने देखा था, क्या देखा था कि ये जो अनुपात थे, ये जो अनुपात था जैसे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, कहाँ देखे थे, तो हम बोलेंगे हमने यहाँ पे देखा था। कहाँ देखा था, चलो बताओ हमने कहाँ पे देखा था, तो बोलोगे हमने देखा था इसको संपाती रेखा पे। कहाँ पे, संपाती रेखा पे, ठीक है। चलो तो क्या बोल दो यहाँ पे, संपाती रेखा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, संपाती रेखा। संपाती रेखा यानी हम क्या बोलेंगे, संपाती रेखा यानी कैसी रेखा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई करने वाली। और संपाती रेखा होती है तभी इसके पास क्या होते हैं, अनेक हल, तभी इसके पास क्या होते हैं, अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है, एकदम आसान सा। तो ऐसे चेक करना, तो देखो हमने दिखा दिया एट द एंड कि सभी हमारा अनुपात क्या है, बराबर ही है। इसका मतलब क्या हो गया, इसके पास अनेक हल हो गए। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और किस किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलो ध्यान दो, बहुत ही आसानी से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया, सारे क्वेश्चन बना लोगे। अब क्या होगा कि हमारे पास तो हमें पता चल गया कि तीन ही तरह के हो सकते हैं, या तो प्रतिच्छेदी, या तो समांतर, या तो संपाती। लेकिन अब होता क्या है कि हमें क्वेश्चन में बोल देता है कि हाँ ये इसके एक हल हैं, इसके 1000 हल हैं, इसके कोई हल नहीं। अब हमें वो दिमाग में बिठा लेना है, क्या एक हल मतलब प्रतिच्छेदी, क्या उसका क्राइटेरिया होता है a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो देखो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, k का मान यानी एक कोई हमारे गुणांक को गायब कर देगा, या एक कोई गुणांक को किसी बीजीय व्यंजक से रिप्लेस कर देगा, हटा देगा, तो उसकी मान पूछ लेगा हमसे, है ना। तो चलो k का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण देखो यहाँ पे k दे दिया गया ना आसानी से। चलो अगला क्या है, 3x माइनस 7 माइनस 5y बराबर 7, क्या अद्वितीय हल। अब जैसे हमारे पास अद्वितीय हल मिला, हमारा दिमाग जो है काम करना स्टार्ट कर दिया। क्या काम करना स्टार्ट किया, सर अद्वितीय हल, इसका मतलब क्या होगा, ये ऐसा होगा जो प्रतिच्छेदी रेखा होगा। और प्रतिच्छेदी रेखा का क्या कंडीशन होता है, a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, बस यही हल करना है। लेकिन इसके पहले हमें यह ध्यान देना है कि हमारे पास जो समीकरण दिया गया है, कौन कौन समीकरण दिया गया है, कौन कौन सा समीकरण दिया गया, ध्यान दो, ये दिया गया है 2x प्लस ky, और प्लस का है तो इधर लाके माइनस का 1 कर दो। ठीक है, यहां से क्या दिया गया, 3x माइनस 5y, और यहां से माइनस का 7 कर लो। अब जब इसको हम कंपैरिजन करेंगे, तो बताओ यहां से क्या आ जाएगा, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, यहां से क्या गया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आगे क्या, यहां से सभी माना गया, क्या हमारे पास सभी माना गया, क्या बताओ, यहां आगे देखो हमारे पास a1 का मान 2, b1 का मान क्या आ गया k, c1 का मान आ गया क्या माइनस का 1, यहां से क्या माना गया a2 का मान आ गया 3, b2 का मान आ गया माइनस का 5, c2 का मान आ गया माइनस का 7। क्या माना गया, माइनस का 7, क्या माना गया, माइनस का 7। क्लियर है। चलो अब आते हैं, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया कि हमें ये मिल गया, लेकिन हमें कुल किसकी रिक्वायरमेंट है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि हमें अद्वितीय से मतलब है। हमें किससे मतलब है, हमें तो अद्वितीय से मतलब है। चलो रख देते हैं, इसमें रखा जाए, बताओ रखा जाए, चलो रखते हैं। ध्यान दो, तो a1 का मान कितना है 2 बाई a2 का मान कितना है 3, ये नहीं बराबर होना चाहिए। b1 का मान कितना है k, और b2 का मान कितना है माइनस के 5। बताओ, तो यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 2 इंटू माइनस का 5 बराबर हो गया देखो k इंटू 3। अब यहां से देखो हमारे पास माइनस का 10/3, ये नहीं बराबर होना चाहिए k के। यानी इसके अलावा अगर कोई भी आपके पास आ रहा है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी आ रहा है, तो हमेशा क्या हो जाएगा, वो हमेशा हमारा अद्वितीय हल देगा। अगर ये आ रहा है तो ये अद्वितीय हल नहीं होगा। यानी हमारे पास k का मान अगर माइनस का 10/3 आया तो वो कभी भी अद्वितीय हल नहीं होगा। लेकिन नहीं आएगा
तो हमेशा हमेशा ये अद्वितीय हल होगा। यानी इसका अद्वितीय हल नहीं मिलने का रीजन कब होगा, जब माइनस का 10/3 आएगा। अगर माइनस का 10/3 आएगा तो ये हमेशा क्या होगा, अद्वितीय हल। तो यानी हम क्या बोलेंगे, k का मान -10/3 को छोड़ के कुछ भी हो, ये हमेशा क्या होगा हमारे लिए, अद्वितीय हल देगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पे एक अननोन राशि दे दी जाती है, अज्ञात राशि दे दी जाती है, जिसमें क्या दिया गया है, k। तो चलो इस प्रकार मैंने आपको 2-3 होमवर्क दे देता हूं। सबसे पहला होमवर्क ये देखो, इसमें भी क्या पूछा गया हमें, p का मान। क्या पूछा गया हमें, p का मान अज्ञात राशि दे दिया गया, निकाल लोगे। और इसमें भी देखो अद्वितीय हल, सेम कंडीशन बन जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, कि हमें अनुपात से पता लगाना, जो मैंने आपको सिखाया कि मान लो हमारे पास कहीं अनुपात दिया गया हो, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, मान लो हमें अनुपात दिया गया हो कि तुलना करके ज्ञात कीजिए कि ये जो है संगत, देखो अभी सिखाया मैंने संगत वाला बताओ संगत क्या होता है, जहां पे हल मिलता है, यानी प्रतिच्छेदी हो जाए या संपाती हो जाए। और असंगत क्या होता है, जहां पे हल नहीं मिले, यानी समांतर। यानी हमें इसकी अनुपात की तुलना करनी है। चलो तुलना किया जाए तो चलो पहला क्या है, देख लो 3x + 2y और प्लस का 5 इधर लाके माइनस का 5, यहां से क्या हो गया 2x - 3y - 7 = 0। अगला काम बताओ, ये हो गया a1x + b1y + c1 = 0। ये हो गया a2x + b2y + c2 = 0। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो बताओ, यहां से a1 क्या हो गया 3, b1 क्या हो गया 2 एंड c1 क्या हो गया -5। यहां से क्या हो गया a2 हो गया 2, b2 हो गया -3 एंड c2 हो गया -7। अब हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा, मेरा मेन मोटिव यही रहेगा कि हम हमेशा पहले चेक करते हैं, कौन सा, पहले चेक करते हैं a1/a2 b1/b2। अगर वो बराबर नहीं होता है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर वो बराबर पहले ही बराबर दिख जाता है हम आगे बढ़ेंगे, बराबर नहीं होगा तो वहीं बोल देंगे क्या हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा। अगर वो बराबर होता है तो ही हम आगे बढ़ते हैं, बराबर नहीं होता तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखा मतलब वहां हल मिलेगा, यानी वो क्या हो जाएगा, संगत युग्म हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा मेरे पास, संगत युग्म। चलो चेक करते हैं a1/a2 पे, है ना, a1/a2, a1 कितना है 3 और a2 कितना है 2, 3/2 आ गया। चलो b1/b2 देख लेते हैं, 2 और ये क्या है -3। तो क्या ये बराबर है, क्या ये क्या बराबर है, क्या बोलेंगे सर देखो ये दोनों ही हमें दिख गया कि बराबर नहीं है, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यही तो सीखना है हमें, यही तो सीखना है कि सर आगे हम कब बढ़ेंगे, c1/c2 कब चेक करेंगे, जब ये दोनों बराबर होते। लेकिन यही देखा ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो गया। यहीं से क्या बोलेंगे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहीं से हम बोल देंगे a1/a2 जो है बराबर नहीं है b1/b2 के। इसका मतलब बताओ कैसी रेखाएं मिलेंगी, तो सर प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। और प्रतिच्छेदी रेखा में जल्दी बताओ, प्रतिच्छेदी रेखा मिलेंगी, है ना। और प्रतिच्छेदी रेखा में कितने हल, तो एक हल या अद्वितीय हल। और जहां पे भी हमें हल प्राप्त होता है, अभी सिखाएं, जहां पे भी हल प्राप्त होता है उससे हम क्या बोलते हैं, संगत युग्म कंसिस्टेंट पेयर, संगत युग्म बोलो या अविरोधी युग्म। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कौन है, संगत है या असंगत। कंफर्म समझ में आ गया। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे हल होंगे, जो मैंने आपका पहला पेज एकदम अच्छे से समराइज करके सिखा दिया, बस वो पेज याद कर लो, आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा, एकदम अच्छे से आपका मतलब नैया पार हो जाएगा, है ना। चलो अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है, ध्यान दो, यहां दिया गया समीकरण, ये समीकरण तथा ये समीकरण का कोई भी हल नहीं है। कोई भी हल नहीं मतलब किसको याद करना है हमें, किसको याद करना है सर, समांतर रेखा को, है ना, यानी असंगत युग्म को याद करना है। समांतर रेखा में क्या होता है, कोई हल नहीं मतलब, यानी ध्यान दो ये होता है कोई हल नहीं वाला, है ना, कोई हल नहीं वाला, यही कंडीशन होता है क्या, कोई हल नहीं। मेरे से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, कोई हल नहीं मतलब समांतर रेखा, कोई हल नहीं, है ना, समांतर रेखा। अब आते हैं समांतर रेखा के क्या कंडीशन होता है, तो सर a1/a2 ये बराबर होता है b1/b2 के, ये बराबर नहीं होता है c1/c2 के, ये बराबर नहीं होता है c1/c2 के, ये कंडीशन होता है, यही कंडीशन होता है क्या, है ना। चल अब आ जाओ नेक्स्ट, क्लियर है। तो यानी मेरा मेन फिर से फोकस क्या होगा, a1 a2 b1 b2 निकालना। तो पहला क्या है, पहला लिखा है 2x + ay - 1 = 0।
फिर दूसरा क्या लिखा है, दूसरा लिखा है हमारे पास, ध्यान से देखो, दूसरा लिखा है 3x माइनस 5y माइनस का हो जाएगा 5y माइनस का 7 बराबर 0। ये दो लिखा है हमारे पास। चलो कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर किया जाए। देखो ये हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहां से हो गया देखो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो चीजें हमें लिखा गया है, दो चीजें कर लेते हैं। चलो एक एक करके दोनों चीजों को सॉल्व कर लेते हैं ना, आ जाओ। तो यहां से आगे मेरे पास a1, चलो यहां रख लेते हैं। a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 3, b1 का मान कितना है, b1 का मान है a, ठीक है, और b2 का मान कितना है माइनस का 5, नॉट इक्वल टू c1 का मान कितना है माइनस का 1, और यहां से क्या है माइनस का 7, माइनस का 7। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को पहले हल कर लेते हैं, और यहां से a का मान आ जाए मेरे पास आसानी से। चलो ले लो ले लो ले लो, सॉल्व करो, आ जाओ। तो क्या आ जाएगा यहाँ से a बराबर 2 इंटू माइनस का 5/3, तो ये आ गया a बराबर माइनस का 10/3। क्या किसी ऑप्शन में है क्या माइनस का 10/3? क्या किसी ऑप्शन में है क्या माइनस का 10/3? हाँ सर, देखो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी मेरा एकदम सही उत्तर है। बताओ इसमें कोई डाउट? समझ में आया कैसे सॉल्व करना होता है? कोई हल नहीं, मतलब ये कंडीशन पता होना चाहिए, कंडीशन दिमाग में छप जाना चाहिए। पहला a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 प्रतिच्छेदी, a1/a2 बराबर होगा तो तीसरे के साथ क्या कंडीशन, या तो बराबर होगा या तो नहीं बराबर होगा तो संपाती, नहीं बराबर होगा तो समांतर। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम समांतर वाला है, आराम से बना लोगे। चलो ये होमवर्क हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग, चलो इसमें, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं और द्वितीय हल वाला देखते हैं। अद्वितीय हल होगा ये क्या होगा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ क्या करेंगे। सबसे पहले a1x प्लस b1y, चलो इसको लिख लेते हैं पहले, 2x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहां से हो गया देखो 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, है ना। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर प्लस सॉरी a2 ले लेते हैं ना, क्योंकि a1 तो हो गया, c2 बराबर 0। अब यहां से अगर मैं बात करूं, बताओ यहां से हो गया a1 बाई a2, है ना। चलो डायरेक्ट निकालते हैं, a1 क्या है 2, a2 कितना है 3। आगे आ जाओ नेक्स्ट, b1 बाई b2, b1 कितना है हमारे पास, b1 कितना है, b1 है 1 और b2 कितना है 2। यानी देखो यही दोनों बराबर नहीं हुआ, और जैसे ये दोनों बराबर नहीं हुआ हमारे मन में क्या आ जाना चाहिए, सर ये तो प्रतिच्छेदी रेखा है, ये तो प्रतिच्छेदी रेखा है। क्यों क्यों प्रतिच्छेदी रेखा है? क्योंकि a1/a2 ये बराबर नहीं है b1/b2 के, और हमें पता है कि अगर ये बराबर नहीं है इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखा है। अब प्रतिच्छेदी रेखा में कितने हल, तो इसमें एक हल आता है। कितने हल? एक हल। कितने हल? एक हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, है ना, अद्वितीय हल। और हमें पता है दो ऐसे बनता है ना, कितने हल आता है? एक हल। कितने हल? एक हल, अद्वितीय हल। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 ये हो जाएगा। बताओ इस प्रकार क्वेश्चन नहीं कर लोगे, आराम से कर लोगे। देखो सब जगह ये अपना आ रहा है, सब जगह ये कंडीशन आ रहा है a1/a2 b1/b2, बस यही हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? चलो अब एक क्वेश्चन और आपको दे देते हैं, क्या होमवर्क। देखो इसमें भी हमें अज्ञात राशि पता करना, अज्ञात राशि। चलो इसको आप होमवर्क बना लेना, है ना। एकदम अच्छे से कंसेप्ट एकदम अच्छे से आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से सारी ये कंसेप्ट आपको एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, कहां पे? आपके डाउट पे। हो सकता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में किसी अन्य टॉपिक में आपको डाउट आ रहा हो, है ना। अगर लग रहा है कि उस पर वीडियो चाहिए तब कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ऐसे तो हम लोग रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे इसी प्रकार के 20 मिनट जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है अन्य किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।